नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ग्रहों का स्वरूप क्या है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। शुरुआत करते हैं हम सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह की अगर हम बात की जाए तो सूर्य जो है वो कालपुरुष की कुंडली में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार आत्मा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा है, सोल है। आत्मा होने के साथ साथ अगर सोशल हायरार्की की बात की जाए तो सूर्य जो है वो राजा की कैटेगरी में आते हैं ग्रहों के। वर्ण की अगर हम बात करें तो श्यामता वर्ण लिए हुए लाल रक्त वर्ण है उनका, यानी कि श्यामता लिए हुए रक्त वर्ण का मतलब मरून कलर हम समझ सकते हैं कि मरून कलर होता है, डार्क रेड जिसे कहते हैं। सूर्य ग्रह के स्वामी अग्नि है। सूर्य ग्रह एक पुरुष जेंडर के ग्रह हैं। इनका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, राजधर्म का पालन करने वाला है। स्वभाव से सतोगुणी स्वभाव के हैं हमारे सूर्य भगवान। अस्थियों के कारक हैं, यानी कि हड्डियों के कारक हैं। जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है जिससे हम निर्मित होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की बात की जाए तो सूर्य आत्मा है, और अगर फिजिकल शरीर की बात की जाए तो सूर्य बोन्स के कारक है। बिना बोन्स के तो हमारा अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सूर्य देव जो है वो बोन्स के कारक भी कहे गए बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार। उसके अलावा अगर हम टेस्ट या फिर रसों की बात करें तो सूर्य भगवान कटु रस के कारक कहे गए हैं। इसके साथ साथ सूर्य भगवान दक्षिण दिशा यानी कि कुंडली के दशम भाव में अधिक बली कहे गए हैं। समय की अवधि को देखते हुए सूर्य भगवान दिन में अधिक बली होते हैं, और इनका जो स्थान है वो देवालय है। पवित्रतम स्थानों में से एक देवालय, मंदिर, जहां पूजा अर्चना की जाती है, वह सूर्य का स्थान है। सूर्य भगवान स्थूल यानी कि मोटे वृक्षों के कारक हैं। वस्त्र इनका रेशमी लाल वृक्ष है, वस्त्र है, माफ कीजिएगा, लाल रेशमी वस्त्र है इनका। इसके साथ साथ अगर हम ऋतुओं की बात करें तो ऋतुओं में सूर्य भगवान ग्रीष्म ऋतु के कारक माने गए हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार। आइए सूर्य देव के बाद हम बात करते हैं चंद्रमा देवता जी की। जो चंद्रमा ग्रह है वे काल पुरुष की कुंडली में मन के कारक है। अगर सूर्य आत्मा है तो जो चंद्रमा है वह मन है। चंद्रमा सूर्य के बराबर ही राजाओं की कैटेगरी में आता है ग्रहों में, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजा माने गए हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार। चंद्रमा का गौर वर्ण है, उनका स्वामी जल है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। तो जैसे सूर्य भगवान पुरुष जेंडर रखते हैं तो जो चंद्रमा का जो जेंडर है वह स्त्री है। तो हम समझ सकते हैं क्यों हमारे ऋषियों ने सूर्य को पिता का दर्जा दिया और चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया। और दोनों ही हमारे मालिक होते हैं, इसलिए दोनों राजा की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्णों की बात की जाए तो अगर सूर्य क्षत्रिय वर्ण के थे तो चंद्रमा वैश्य वर्ण के हैं।
यानी कि बिजनेस क्लास से रिलेशन रखते हैं हमारे चंद्रदेव। सतोगुणी स्वभाव है, ठीक सूर्य की तरह ही चंद्रमा का भी सतोगुणी स्वभाव है। चंद्रमा की वायु और कफ प्रकृति कही गई है बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंदर। चंद्रमा अत्यंत बुद्धिमान, गोल गोले की आकृति की शरीर वाला, सुंदर नेत्र, ब्यूटीफुल आईज जिसे हम कह सकते हैं, मीठे वचन। चंद्रमा बहुत ही मीठी भाषा का प्रयोग करता है जिससे सामने वाले का मन खुश हो जाए। जैसा कि हमारे संत कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। तो चंद्रमा जो है वो बहुत ही मीठी वचन बोलने वाला ग्रह है। चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा कामी है। मीठे वचन तो बोलता है लेकिन कामी ग्रह कहा गया है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को। रक्त का कारक कहा गया है चंद्रमा को। साथ ही अगर रसों की बात की जाए तो चंद्रमा का नमकीन लवण रस है। उत्तर दिशा या काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा विशेष बली कहे गए। चंद्रमा दिन की अवधि में रात्रि में अधिक माने गए हैं, अधिक बली माने गए हैं। चंद्रमा का स्थान जलाशय है और दूध वाले वृक्षों के चंद्रमा कारक ग्रह बताए गए हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार। चंद्रमा का जो वस्त्र है वह रेशमी श्वेत वस्त्र है। ऋतुओं में चंद्रमा का विशेष प्रभाव हम वर्षा ऋतु में महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा इसके साथ साथ धातु के स्वामी भी कहे गए।